Good afternoon once again. Now we are going to start the exercise number 9.1. Class 10th के exercise 9.1 बहुत ही important exercise है, तो सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुक में ध्यान दो बेटा सभी के सभी। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये पोल है, बोर्ड पे ध्यान दो आप, ये पोल है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक 20 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया गया है। पोल के टॉप से एक रस्सी को बांध दिया गया है और रस्सी ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30। हाँ, अब उसको मैं लेबलिंग कर देता हूं। ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने एबीसी। तो देखो एक्चुअल में जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको इसको पूरी डिटेल में लिखना है, और एक दो क्वेश्चन में हम डिटेल लिखेंगे, उसके बाद में हम नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। क्या डिटेल क्या लिखना है? लेट एबी इज अ पोल। एबी को क्या मान लिया? पोल। whose height इक्वल टू h मीटर। इसकी हाइट कितनी मान ली? h मीटर। AC इज अ रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर। AC एक क्या है? रोप, रस्सी है। और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है, जस्ट आपको क्वेश्चन में से उठाना है ना। फिर हम आल्सो इसके साथ साथ एक चीज और लिख रहे हैं, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम शुरुआत यहां से करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आपको दिया क्या है? हाइपोटेनस। और पता क्या लगाना है? क्योंकि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में मिलता है? साइन में। इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। परपेंडिकुलर हमने कितना मान रखा है? h मीटर, तो यहाँ पे h लिख दो। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। जितनी अच्छे से टेबल याद रहेगी उतने अच्छे से आपका काम बनेगा। 21 जा 20 अपॉन इक्वल टू, मतलब तो पोल की हाइट कितनी हो गई? एनी डाउट? नोटेड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. है ना, जो बच्चे मेरे पास 8th क्लास से पढ़ रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन 8th क्लास से चलते आ रहा है ना। ध्यान दो, इसीलिए हम जब 8th क्लास में पढ़ाया था तब भी आपसे बोला था कि ये ट्री है जो कि हवा की वजह से, तूफान की वजह से क्या हो गया है? टूट गया है। टूट कर डेफिनेटली इस तरह से बेंड होकर गिर जाएगा। तो आपसे क्या कहा गया है कि जहां पर भी ये गिरा, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री से फुट ऑफ टॉप ऑफ द ट्री के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 8 मीटर। कहा, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ग्राउंड से बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो आपको इस पेड़ की हाइट पता लगाना है। क्या पता लगाना है ना? सपोज पेड़ यहां से टूट गया है, तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा इसका, और ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर और किसकी मदद से? बेस की मदद से। और उन दोनों को फिर क्या कर दोगे आप?
प्लस, है ना। जैसे पेड़ टूटा हुआ है, जब इसको वापस खड़ा करेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों मिलकर के आएंगे हाइट ऑफ द ट्री। इज दैट क्लियर? लेबलिंग कर दो, इसको नाम दे दो फिर से ए बी सी। अब बाकी की चीजें आपने लिखना, लेट ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए सी इज द हाइपोटेनस, जो सब आपको लिखना है। मैं तो डायरेक्ट ले रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पता लगाना। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां मिलता है? 10 में। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां मिलता है? 10। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 30। परपेंडिकुलर का नाम लिख दिया मैंने, क्या? AB, और बेस कितना दिया हुआ है? 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3, वेरी गुड, इक्वल टू AB अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा? अपॉन में क्या है? ये किसकी वैल्यू आ गई? AB की। अभी हमको किसकी वैल्यू और पता लगाना है? AC की, है ना। फिर से वही का वही, इन ट्राइंगल ABC। अब 10 की जगह देखो, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें मिलता है? बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस में। तो यहाँ लिखा हमने कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H। थीटा की वैल्यू है आपके पास में 30, बेस दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनस की जगह लिख दिया AC। cos 30 की वैल्यू √3/2, 8 एज इट इज रहा, AC भी सही रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 AC इक्वल टू 2 8 जा 16। तो AC कितना आ जाएगा? 16 अपॉन √3। ये दो अलग अलग वैल्यू निकल गई है, AB की और AC की। अब आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। उसके लिए क्या करोगे? AB और AC को प्लस, तो AB प्लस AC। AB की वैल्यू कितनी है? 8/√3। AC की वैल्यू कितनी है? 16/√3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली प्लस हो जाएंगे। 8 प्लस 16 कितना होता है? 24/√3। डिनोमिनेटर में से √3 हटाने के लिए रेशनलाइज कर दो। √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इंटू √3 24, √3 इंटू √3 3 से 24 कितनी बार कटा? तो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, फिर से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 is that a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prepares to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? भैया एक कॉन्ट्रैक्टर है जो गार्डन में, पार्क में बच्चों के लिए स्लाइड्स लगाना है ना, फिसल पट्टी जिसको आप सिंपली बोलते हैं। तो 2 स्लाइड्स लगाई गई है। एक तो छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट, जिसके टॉप की हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, और इसका इंक्लिनेशन कम रखा गया। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव कितना रखा गया है? 30 डिग्री। ये बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो आपसे बोला गया कि ये स्लाइड की लेंथ कितनी होना चाहिए 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और एक स्लाइड बनाई है बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट कितनी रखी गई है? 3 मीटर। और स्टीप, स्टीप का मतलब STEE, स्टीप, तीव्र, है ना। स्टीप का मतलब है तीव्र ढलान। और कितने का इसमें एंगल रखा गया है? 60 डिग्री। तो इस केस में भी इस स्लाइड की आपको लंबाई कैलकुलेट करना है। एक को नाम दे दो आप ABC, एक को नाम दे दो PQR। ये अबव 5 ईयर, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए ये स्लाइड है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लगा देंगे?
इन ट्राइंगल ABC। इस 30 डिग्री के लिए ये 1.5 क्या है, और पता क्या लगाना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में मिलता है, तो इन ट्राइंगल ABC sin थीटा इक्वल टू P अपॉन H। थीटा की जगह कितना पुट अप करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेन्यूज का नाम लिख दिया क्या, AC। sin 30 की वैल्यू 1.5 बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इक्वल टू 1.5 का डबल 3 मीटर। ओके, तो ये छोटे बच्चों की स्लाइड की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। बड़े बच्चों की स्लाइड की लंबाई आपको खुद को निकालना है, मैं आपको ये वर्क खुद से दे रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर बनाना है, और टावर का मतलब ये नहीं आप फिर टावर बनाने बैठ जाओ, ये लाइन आपने खींच दी ये भी मतलब टावर बन गया। ठीक है, कई बार मैं ऐसा बोलता हूँ कि दीवार बनाओ, टावर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, तो बिल्डिंग पूरा डेकोरेट, ड्राइंग बना, ड्राइंग कुछ नहीं बनाना, अपन ने एक लाइन खींची मतलब ये टावर बन गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। ग्राउंड पर एक पॉइंट है बेटा जो कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर से एक पॉइंट है C जो कि 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी मान ली, H। तो क्या दिया हुआ है, क्या पता लगाना है, ठीक है, तो बहुत सरल है, सिंपली आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसमें मिलता है, tan थीटा लिख दिया P बाय B। थीटा की वैल्यू कितनी है, अरे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, परपेंडिकुलर H बेस 30। अब tan 30 की वैल्यू बोलो, 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 30। 30 को क्रॉस कर दिया, 30 बन जा 30 अपॉन में कितना है, √3 इक्वल टू, यहाँ खत्म हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना, तो आप क्या कर दोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे, किससे, √3 से। तो 30√3 अपॉन 3, √3 का मल्टीप्लाई होके 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा, तो एज कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर रहेगी 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक पतंग उड़ रहा है, कितनी हाइट पर, है ना, तो ये काइट है, ये पॉइंट है जिसे ही मैंने लगाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइट को। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, मांजा, डोर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस धागे को हमने जमीन से किसी पॉइंट से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, the inclination of the string with the ground is 60 degree। inclination का मतलब होता है झुकाव, तो ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई पता लगाना है। assuming that there is no slack in the string। स्लैक का मतलब होता है कोई उसमें गठान नहीं है। जनरली क्या होता है, धागा क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो अपन सिंपली क्या गांठ मार के उसको वापस जोड़ लेते हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि उसमें कोई झुकाव नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये मैथ्स है ये बोलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सुन लो, ये हमारा मैथ्स बोलता है कि ये जो लाइन बन रही है वो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कब, जब पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो क्या आपका जो मांझा है वो एकदम ऐसा स्ट्रेट रहता है क्या, नहीं रहता है ना, उसमें एक झुकाव रहता है, ऐसा ऐसे करके झुकाव रहता है। किसकी वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, वो मास की वजह से हो सकता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बहुत सारी चीजें, तो ये झुक जाता है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज नो स्लैक, मतलब झुकाव नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या लगा दे, सिंपली परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस
पता लगाना, तो टेन नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे आप? साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, परपेंडिकुलर 60 दे रखा है, हाइपोटेनस आपको पता लगाना है, एबीसी तो एसी पता लगाना है। क्या पता लगाना है? साइन 60 की वैल्यू बोलो, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एसी। क्रॉस कर दिया, √3 AC इक्वल टू 120। वेरी गुड। तो AC कितना आ जाएगा? 120 अपॉन √3 से रेशनलाइज कर दिया, 120 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 3 से कट के कितना आ जाएगा? 40। आप यहाँ पे क्वेश्चन रोज रेस कर सकते हो कि सर अभी हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चली है, तो कई क्वेश्चंस में क्या देंगे? √3 की वैल्यू देंगे, कितनी देंगे? 1.73। जब किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे तो आपको 40 और उसका मतलब मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालना है। ये कब करोगे आप? जबकि क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो। ओके, thank you for watching the video. Once again request to all, please subscribe the channel and don't forget to like and share.